बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल अहसाना लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसानि तक़वीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि म्यानरवी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा है। इंसान किसी भी ज़िंदगी के मोड़ में किसी आन घड़ी किसी भी वजह से जब किसी एक्सट्रीम एंड पे पहुंचता है तो वो मसाइल का शिकार होता है। और फिर ख़ुसूसन मुसलमान के लिए, हालांकि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान वहाँ रुके और सोचे कि इस हाल में पहुँचा किस वजह से, उन वजूहात का पता करे और फिर जब कोशिश करे उनको रेक्टिफाई करने की तो फिर वो पॉइंट ज़ीरो से उस तरफ को बढ़ सकता है। आज किसी इंसान को भी देखें, वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, वो परेशानी का शिकार है, बेसुकूनी, बेचैनी इस ताराब में है। ख़ुसूसन बिलख़सूस इकबाल के तस्वराती वतन का नज़रियाती इंसान बहुत मसले में है। जिस किसी के साथ भी बैठो, हाल दिल पूछो तो वो बरमला कह देता है, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। ये शेर अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल ने कितने साल पहले इस मर्ज़ को उस वक़्त के नौजवान में भांपा और सेम हाल, बल्कि उससे कहीं अबतर हाल इस वक़्त हमारे वतन के नौजवान का है। लेकिन अगर वो अपने इर्द गिर्द में देखे तो बाकी जिस जिस स्टेज के ऊपर इंसान है वो भी कोई सुख ही नहीं है। बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो औरत है, वो मर्द है, सब भागम भागी में लगे हुए हैं। एक ऐसी दौड़ है जो ना ख़त्म होने वाली है। आप सब ने देखा होगा, घरों में अक्सर चूल्हे होते हैं गैस वाले, सर्दियों में जलाए जाते हैं। तो जब हरारत बढ़ जाती है तो चूल्हा मेन बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ एक छोटा पायलट होता है, वो जलता रहता है। सेम हालत इस वक्त इंसान की है कि वो ऑटो पायलट की तरह काम कर रहा है। जब फिर ज़रा सर्दी बढ़ी, फिर आग लगा दी, फिर उसको जलाना शुरू कर देता है, फिर हरारत बढ़ जाती है। तो गोया एक ऐसी रूटीन में इंसान फंस गया है कि जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल है। वजह क्या है, रीज़न क्या है कि इंसान रिलीजियस स्पिरिचुअल इक़दार से दूर चला गया। एक्सरसाइज, योगा या और खेल कूद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ खेल खेले जाते थे, जिस तरह तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घोड़ा सवारी और बहुत सारे जो जंगी मामलात में उनके काम आते थे, जिसमें फ़िज़िकली इंसान फिट होता था। तो आज वो हम सब इंसान भूल गए। जब इस मरीज़ को इसके तबीब के पास ले जाया गया, स्पिरिचुअल डिजीज़ के तबीब अल्लाह वाले होते हैं, मुर्शद, पीर, आलम, आलिम दीन। तो उन्होंने इसमें जो अलामात ढूंढी वो क्या क्या थी, लंबी लिस्ट है, उसमें से चंद मैंने भी लिख के आपके लिए लाया। कि इंसान खर्च बहुत करता है, मिलता कुछ नहीं है, चीज़ों की शक्ल में चंद चीज़ें मिलती हैं। कितने पैसे लेके जाओ, एक बास्केट में चीज़ें नहीं आती हैं। जब ख़रीद बहुत कुछ लेता है तो उसमें से इस्तेमाल नहीं करता। किसी को मना है, कोई डाइटिंग पे है, किसी को ऐसी मर्ज़ लाहक है कि वो खा नहीं सकता। बड़े बड़े घर बनाए हमने, फैमिली छोटी छोटी सी, खूबसूरत बड़े बड़े घर, रहने के लिए एक दो लोग, वो भी अपनी ज़िंदगी से अवाज़ार किस्म की ज़िंदगी गुजारने वाले। आसानियाँ ज़िंदगी में हमने बेतहाशा किस्म की पैदा की, साइंस ने की। दुनिया के जिस कोने में जिस शख्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इंसान की ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या, हमारे पास उन आसाइशों को इस्तेमाल करने का वक़्त ही नहीं है। आज किसी से कोई भी बात करो तो सबसे पहला डायलॉग जो आता है वो क्या कहता है,
वक़्त नहीं है मेरे पास। हालांकि वक़्त वही 24 घंटे, वही घंटे में 60 सेकंड हैं, वही 7 दिन का हफ्ता है, वही सब निज़ाम है। अगर हमारा वक़्त कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया। डिग्रियां बेतहाशा ले ली, सेंस ख़त्म हो गई। कोई बंदा किसी को छेड़ के देखो कहीं पे, सेंसिबल नज़र नहीं आता। एक्सेप्शनल चंद लोग सेंसिबल नज़र आते हैं। नॉलेज बेतहाशा इकट्ठा कर लिया, जजमेंट नहीं आई। जजमेंट और चीज़ है, नॉलेज इंफॉर्मेशन और चीज़ है। बहुत दवाइयाँ पैदा कर दी हमारी फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रो फार्मा और जितनी भी शाखें दवाइयों की हैं, सेहत कहीं नज़र नहीं आती। नौजवान लड़कों को देखो, उनके मुंह के असरात देखो, उनके चेहरे जहाँ से चमक निकलती है। इंसान का सबसे बेहतरीन चीज़ जिसको देखा जाता है उसका चेहरा मोहरा होता है, तो उसके ऊपर रौनक नज़र ही नहीं आती, नौजवानों के ख़ुसूसन। तो दवाइयाँ पैदा कर ली, सेहत नहीं है। ज़बानी टॉक शो पे बैठ के बहुत बातें करते हैं। जिस टीवी को भी ट्यून करो, वहाँ 2-4 लोग ऐसे बेहंगम गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जैसे इनसे बड़ा सियाना ही कोई नहीं। लेकिन क्या प्रॉब्लम हल हो गए? नहीं। बहुत तेज़ ज़िंदगी हमारी गुजरी, हम बहुत तेज़ ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं है किसी को मालूम, क्योंकि मंजिल यहाँ से निकल चुकी है। जब मंजिल यहाँ से निकली तो फिर मंजिल जाती रही। अक्सर औकात लोगों को नींद नहीं आती और कुछ बहुत सो के भी थके थके से उठते हैं। हम पढ़ने वाली चीज़ कुरान पाक, अहादीस शरीफ, इल्म दुनिया का, दीन का, वो पढ़ते नहीं, अल्लाह से दुआ करते नहीं। सोशल मीडिया और टीवी को हम बहुत वक़्त देते हैं बेतहाशा। जितना भी टाइम हमें बच जाए, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 1-2 टाइम के जाते हुए पता नहीं चलता, और फिर पूरे का पूरा हम उसी को देते हैं, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। इस बीमारी को नेर्सिसिज्म कहते हैं कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आ गया। बातें बेतहाशा करने वाले प्यार नहीं करते किसी से। जेन्युइन अगर कोई प्यार कर रहा है तो वो धोखे का प्यार कर रहा है, किसी को चीट कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है। जो ओरिजिनल प्यार, जिसमें वो उसकी इज्जत करता है और उसकी इज्जत जाने पे जान देने को तैयार हो जाता है, वो प्यार नहीं करते हम किसी से। ज़िंदगी के साल बढ़ गए, तकाज़ों का पता नहीं चला कि किस लिए आए थे। हम यहाँ दफ्तर आते हैं, हमें पता होता है किस काम के लिए आए, दुनिया में किस लिए आए, इतने साल गुजार दिए, ज़िंदगी के तकाज़ों को हमने नहीं जाना। हवा को साफ़ करने की हमारी गवर्नमेंट को भी बड़ी फ़िक्र है, अलबत्ता साफ़ वो भी नहीं है, लेकिन रूह को साफ़ करने की किसी को फ़िक्र ना हुई। अफसोस, सद अफसोस। जिसको सबसे पहले हमने साफ़ करना था, जिससे ये दुनिया भी बननी थी और अगला जहान भी संवरना था, उस पर किसी ने फ़िक्र ना की। हमें एटम को तोड़ फोड़ इतना किया, उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या फैक्ट, कहाँ जुड़ता है, कहाँ वो ला इज्जा होता है, यहाँ तक पहुँच गए। ना किया तो अपने बुग़्ज़ को, कीने को, नापाक दिल को साफ़ ना किया, फ़िक्र ही नहीं की उसकी जो करने का काम था। बहुत प्लान बनाए दुनिया में भी, लेकिन दुनिया में भी उनको कहीं तकमील पे ना पहुंचाया हमने। कमाई बेतहाशा कर ली, अखलाक ख़त्म हो गया हमारा। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि ये सारे मामलात के अगर हम समझे कि ये सड़कें और रोड हैं, तो अखलाक का रोड बहुत सोना है, बहुत वीरान है, कोई रौनक नहीं है उसके ऊपर। हमने क्वांटिटी में बहुत चीज़ें बना दी, क्वालिटी किसी चीज़ में ना ला सके। हमने बेहतरीन बंदा बनने की साख्ती तौर पे कोशिश की कि टाल हो, नाक नकीली हो, आँखें हरनी जैसी हों, गर्दन सुरीली हो, सुराही सुरीली हो, आपकी आवाज़ सुरीली हो, लेकिन क्या चीज़ जाती रही? करैक्टर साजी जाती रही हमारी। कि इंसान को हमने तराश के बनाने की कोशिश की, किसी तरह का हो, इस तरह की आँख, नाक, कान, इस तरह की गर्दन, इसी तरह का रंग हो इसका, लेकिन किस चीज़ को भूले
कि इसमें किरदार क्या होना चाहिए था इस दुनिया में इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। खाया बहुत, खाने के लिए बहुत, ग़ज़ियत किसी में नज़र नहीं आती, क्योंकि हम सब कमर्शियल लाइफ में हैं। जो मैंने बनाना है उसका तल्लक सिर्फ मुंह तक, टेस्ट बड्स तक है। उसके अंदर जाके वो क्या करता है मुझे बनाने वाले को फ़िक्र नहीं है, आपको खाने वाले को फ़िक्र नहीं। बैनुल अक़वामी अमन की हमें बड़ी फ़िक्र है। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कहाँ से कहाँ तक के तबसरे करते हैं। अपने घर में देखिए क्या हो रहा है, भाई भाई से नाला है, सास बहू का झगड़ा है, भाभी नंद के मामलात हैं, तलाक की रेशो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अपने घर की हमें सबको कोई फ़िक्र नहीं है। अजब बात है, इतने खूबसूरत घर बना के ये वाला टूटा दिल लेके लोग बैठे हैं वहाँ, जिसमें वो फिर मैं शेर दोहरा देता हूँ, दुनिया की महफ़िलों से इकता गया हूँ या रब, क्या उल्फत अंजुमन का जब दिल ही टूट गया। इस दिल के साथ हम इस दुनिया में रह रहे हैं। दो वजूहात हैं मेन इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है। एक, सबसे पहले कि हम स्पिरिचुअली रिलीजियस से दूर हुए, यानी कुरान पाक से दूर हुए। तलावत की फ़िक्र नहीं है किसी को, कोई करता ही नहीं है, ये रिवाज ही नहीं है हमारे घरों में। पहले नौजवान लड़कियां लड़के, बूढ़े छोटे बड़े सुबह उठते, नमाज़ पढ़ते, चारपाई पे सराना रखते और सराने के ऊपर कुरान पाक दिन की रोशनी में पढ़ रहे होते। लाइट नहीं होती थी, तो आज लाइट का इंतज़ार क्या करना, मसूफ़ उठते ही 12-1 बजे हैं और उठते ही चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, फेसबुक पे कितने लाइक आए, इंस्टा पे मेरा क्या बना, फ़लाँ का क्या बना, फ़लाँ का क्या बना। तो कुरान से दूरी इख्तियार करके आज का नौजवान परेशान हाल फिरता है। फिर कुछ बीमारियां इसको लाहक हुई कि इसकी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बेज़रूरत रगबत बढ़ गई, कुर्बत हो गई, जिसमें एक बीमारी इसको लगी जिसको समाड कहते हैं, SMAD, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। के वो मसूफ़ को पूछा गया कि तुझे इस मोबाइल में मिलता क्या है, कहता है इसके बगैर मैं बोर हो जाता हूँ। और इस बोरियत को देखने के लिए एक दफ़ा मोबाइल में घुसा, घंटा 2 घंटे पार हो गए उसके, याद ही नहीं रहा कि मैंने तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करना था या देखना था, तो मैं ये कहाँ क्या क्या खोलता खोलता कहाँ पहुँच गया हूँ। अल्लाह अकबर। एक और बीमारी इसको क्या लगी, नोमोफोबिया, कि अगर इससे मोबाइल ले लिया जाए वापस इसकी क्या हालत होगी। आज सब हम अपने आप को देखें, किसी को ना देखें। 9-10 मुहर्रम को अक्सर कुछ बड़े शहरों में गवर्नमेंट मोबाइल सिग्नल्स बंद करती है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 2 दिन गुजारने हमें कितने मुश्किल हो जाते हैं। मैं खुद इस दफ़ा गुजरांवाला मेरा घर है भाई, मैं ना गया इसलिए कि खुदा ना जे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, ना पिछलों को पता ना अगलों को पता। जब ये मोबाइल नहीं थे तब ट्रैवल नहीं करते थे, तब ज़िंदगी नहीं चलती थी। लेकिन आज के नौजवान से अगर ये वापस ले लिया जाए तो वो ख़ुद को दुनिया की बेकार तरीन शय, फजूल तरीन शय, हो सकता है कि वो खुदकुशी करने तक चला जाए। ये हालत उसकी हो जाती है। एक बीमारी अब सब अपने अपने में ढूंढिएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उसका नाम है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, कि हर वक्त हमें ये लगता है कि मेरा फ़ोन बज रहा है, मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है, किसी ने फेसबुक पे मुझे लाइक भेजा है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज पता नहीं कितने आए होंगे। ऐसा है क्यों? इंसान की इलेक्ट्रिकल वर्क है इंसान के अंदर, वायरिंग है जो, उसके अंदर मोबाइल घुस गया है। हर वक्त उस वायरिंग से मैसेज आता है। अगर आप जिनमें से FSC या BSc के लोगों ने की हो तो हमारा थोड़ा बात, हम टॉपिक क्लोज करने वाले हैं, लंबी से बात नहीं करेंगे। तो जो हमारा मैसेज का सिस्टम होता है वो न्यूरॉन इस तरह से होते हैं हमारी वाइट बॉडी के अंदर, वेट मीडियम होता है हमारा, जिसमें से मैसेज एक तरफ से आता है तो ये वाला जो मैसेज है ये इन के थ्रू उस फज़ा में जाता है, लिक्विड मीडियम में, वाइट लिक्विड मीडियम में, और ये वाले जो होते हैं ये इसको पकड़ते हैं। इसकी स्पीड 2 नैनो सेकेंड्स के बराबर होती है। कितनी तेज़ कि अगर कोई चीज़ हवा में से तेज़ आ रही है और मेरी आंख में पड़ने वाली है तो मैं आंख कितनी जल्दी से झपकता हूँ, ये उससे बहुत थोड़ा टाइम है।
तो ये पैगाम इसने लिया, इस मीडियम लिक्विड मीडियम में गया, आगे इसने रिसीव किया, इसने पैगाम दिमाग को दिया, दिमाग ने एक्शन दिया, आंख को बंद किया और उस चीज़ से बचाया। ये 2 नैनो सेकंड से कम में ये काम होना था। जब हम इसके में घुसे तो हमारा वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से मेरा नौजवान आज कोई फैसला साजी नहीं कर सकता। कर सकता है तो बहुत कम कर सकता है। ये कर लूँ या ना करूँ, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मुझे इसका इल्म भी नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हमारे ज़रूरत की चीज़ है, वक़्त का तकाज़ा है, दौरे असर का तकाज़ा है कि हम इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अंदर घूमिए ना। हम इस बीमारियों का, ये 2-3 बीमारियाँ और बहुत सारी लंबी लिस्ट इन बीमारियों की, लेकिन वक्त चूँकि हमने पहले बहुत ज़्यादा ले लिया तो हम मज़ीद इस पर नहीं डिस्कस करना चाह रहे। तो इनसे बचने की कोशिश कीजिए कि अगर मोबाइल कभी बंद भी हो तो पड़ा रहे, कोई मौत नहीं आती, कुछ नहीं बिगड़ता। अगर सिग्नल कभी चले जाएँ कहीं पे, कोई गवर्नमेंट ऐसा एक्ट हो, 1-2 दिन गुजारने पड़े तो कुछ नहीं होता। कई दफ़ा हमने क्या, कुछ नहीं होता। पैगाम हमें 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद भी मिल जाता है। और अगर अल्लाह को कुछ ऐसा मंजूर है कि उस वक़्त के अंदर होना है तो हो जाए। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ हमने कहा, जो सुना, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।